बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बशर अब्बासी और आज हम बात करेंगे मलेशिया के विज़िट वीज़ा के बारे में कि मलेशिया का जो विज़िट वीज़ा है वो कैसे अप्लाई किया जाता है और मलेशिया विज़िट वीज़ा में आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और शाम का वक्त हो रहा है और चलें तो बात करते हैं कि मलेशिया के बारे में अगर बात की जाए तो मलेशिया एशिया की कंट्री में है और इसका विज़िट लाइक ट्रैवल हिस्ट्री के लिए मलेशिया की कंट्री को बहुत प्रेफर किया जाता है। और मलेशिया के जो वीज़ा है अप्लाई करना वो भी बहुत आसान है। और अगर बात की जाए तो मलेशिया के विज़िट वीज़े के बारे में तो मलेशिया के जो विज़िट वीज़े हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर पहले की बात करें तो एक होता है जी स्टिकर वीज़ा और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। स्टिकर वीज़ा वो होता है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर जो एक स्टिकर एम्बेसी में जाते हैं और एम्बेसी आपको एक स्टिकर पंच करके देती है। इट्स कॉल्ड अ स्टिकर वीज़ा। अगर ई वीज़ा की बात की जाए तो ई वीज़ा को इन शॉर्ट कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जैसे ही लाइक चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही हैं, साथ साथ अब इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस पे शिफ्ट होती जा रही हैं, इसी तरह वीज़े को भी अब बहुत सारी एम्बेसीज़ ने ई वीज़ा स्टार्ट कर दिया और बहुत सारी एम्बेसीज़ देख रही हैं कि यार हमें भी ऐसा करना चाहिए। अब तो यूरोप की भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें अल्बानिया वगैरह ऐसी कंट्रीज शामिल हो गई हैं कि जिन्होंने ई वीज़ा स्टार्ट कर दिया है। तो ई वीज़ा के बारे में बात करते हैं कि इन दोनों में से स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा में डिफरेंस क्या है। अच्छा, स्टिकर वीज़ा के बारे में मैंने बताया कि स्टिकर वीज़ा वो वीज़ा होता है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर पंच कर दिया जाता है और ई वीज़ा वो वीज़ा होता है जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली आपको कैसे मिलता है जी ये वीज़ा? इलेक्ट्रॉनिकली जो इस वीज़े की रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स आप सबमिट करते हैं, अपना ईमेल एड्रेस शामिल करते हैं। तो जब आप अपना ईमेल एड्रेस शामिल करते हैं तो विद इन 48 आवर्स मैक्सिमम कहें तो ये 3 दिन लगा लेता है। 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स ये आपको अपडेट दे देते हैं कि हाँ भाई आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो गया है और रिजेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से अगर बात करें कि स्टिकर वीज़े की रिक्वायरमेंट्स के बारे में और ई वीज़े की रिक्वायरमेंट्स के बारे में, जो स्टिकर वीज़े का अगर आप स्टिकर का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो स्टिकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एनओसी चाहिए अगर जॉब कर रहे हैं तो, फिर उसके बाद जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होगा और आपकी पिक्चर चाहिए होंगी। पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ तक के लिए वैलिड होना चाहिए। और इसी के बरक्स अगर आप बात करेंगे ई वीज़ा के बारे में कि ई वीज़ा के लिए आपको कुछ क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा, ई वीज़े के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए एक पासपोर्ट जो आपका 6 मंथ तक वैलिड हो और आपकी 4 अदद तस्वीर, आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मोस्टली जो वीज़ा रिजेक्शंस आती हैं, हमने भी जब पहली मरतबा अप्लाई किया था तो हमारा भी रिजेक्ट हो गया था। उसकी रीज़न यही थी कि उसमें जो पिक्चर भेजी गई थी वो वाइट बैकग्राउंड के साथ नहीं भेजी गई थी। तो कोशिश क्या लाजमी वाइट बैकग्राउंड की अगर पिक्चर नहीं होंगी तो वो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको चाहिए 4 अदद तस्वीर, पिक्चर्स चाहिए पासपोर्ट साइड में विद वाइट बैकग्राउंड के साथ, और उसके अलावा पासपोर्ट चाहिए जो 6 मंथ के लिए वैलिड हो। और इसके साथ इन 2 चीज़ें आप अगर ख़ुद भी अप्लाई करना चाहें तो आप ख़ुद भी ले सकते हैं, और अगर आप हमसे वीज़ा लगवाना चाहें तो इसकी हम आपसे चार्ज करेंगे अराउंड 18,000। विद इन 18,000 में विद इन 3 डेज़ हम आपको आपके ई वीज़ा, मलेशिया का ई वीज़ा दिलवा सकते हैं। और मलेशिया के ई वीज़े के ऊपर जो ये वीज़ा होता है 1 मंथ के लिए वैलिड होता है। लाइक 1 मंथ स्टे 30 डेज़ आप स्टे कर सकते हैं, और ये इसकी जो वैलिडेशन होती है वो 3 मंथ के लिए होती है। 90 डेज़ में आप किसी भी टाइम 30 डेज़ के लिए मलेशिया का टूर कर सकते हैं, मलेशिया में आप जाके रह सकते हैं। और इसके बाद अभी और भी कंट्रीज़ हैं, अभी बहुत सारी कंट्रीज़ की लिस्ट बनाने जा रही है, उनकी लिस्ट बना रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।